हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 14 कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हमें मॉडर्न हेल्थ क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इनकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। मॉडर्न हेल्थ क्लब का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है मार्च 2019, तो शुरू होगा 1 अप्रैल 2018। तो अकाउंटिंग पीरियड है 2018-19 में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। रिसीट साइड कुछ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की रिसीट्स दी गई हैं एंड पेमेंट साइड पे कुछ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। तो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। जो 31/3/2018 की इंफॉर्मेशंस हैं, पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है, उसको हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में रखेंगे। और जो 31/3/2019 की इंफॉर्मेशन है वो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रखेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस ब्रॉट डाउन से और कैरी डाउन से। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ रखेंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ रखेंगे। नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन दी है हमें 60,000। तो पास्ट ईयर की एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर की इनकम है, इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। और जो करंट ईयर की एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो हमें फ्यूचर के लिए रिसीव हुई है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। जो पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो पास्ट ईयर की इनकम है, इसीलिए हम इसको माइनस कर देंगे। और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, हमें रिसीव नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, इनकम रिसीव हुई हो चाहे ना रिसीव हुई हो, हमें सभी करंट ईयर की इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। रिसीट साइड हमें सब्सक्रिप्शन दी है 60,000, तो हमने एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को प्लस माइनस कर दिया है और इन सबको प्लस माइनस करके आएगा 60,000। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन। डोनेशन का नाम नहीं है, इसीलिए ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है। बाय डोनेशन 2000। नेक्स्ट आइटम है टू फर्नीचर। रिसीट साइड हमें फर्नीचर से रिसीव हुई है 5,000। मीन्स कोई फर्नीचर हमने सेल किया है जिसकी बुक वैल्यू 6,000 है और उसको सेल करके हमें प्राप्त हुआ है 5,000। हमें देखना है कि फर्नीचर को सेल करके हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो 6,000 के फर्नीचर को हमने 5,000 में सेल किया है, 1,000 का लॉस हो गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एसेट को सेल करने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर को सेल करके लॉस हुआ है 1,000, इसीलिए हम इसको एक्सपेंडिचर की तरफ नोट करेंगे 1,000। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पेमेंट साइड कोई भी फर्नीचर परचेज नहीं किया है और ना ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि कोई पास्ट ईयर में फर्नीचर था। इट मीन्स पास्ट ईयर के फर्नीचर की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है। तो पास्ट ईयर में 6,000 का फर्नीचर था जो अब बेच दिया है, इसीलिए हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर 6,000, ये फर्नीचर क्लब ने सेल कर दिया है, इसलिए अब इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म है द लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल नेचर की इनकम है, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी 7,000। नेक्स्ट टर्म है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट की रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इसलिए इसको हम नोट करेंगे इनकम साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000। सेम फर्नीचर वाली बात इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। पेमेंट साइड हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं की है और ना ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है
कि पिछले साल कोई इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर हमें 9,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो पास्ट ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर हमें 9,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू रेट बाय 100। इस फॉर्मूले में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन हम रख देंगे और जो मिसिंग फिगर है वो हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट दिया है 9,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 5%। इंटरेस्ट हमें दिया है 9,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम इन्वेस्टमेंट को एज इट इज रख देते हैं। रेट हमें पता है 5%, 5/100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 और इस इन्वेस्टमेंट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट 1,80,000। हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है। इन्वेस्टमेंट को सेल करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट अभी भी क्लब के पास है, इसीलिए इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेस्टमेंट 1,80,000। रिसीट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड में सैलरी, रेंट, रिपेयर तीनों ही रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, तो इनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरफ नोट करेंगे और इन तीनों से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। रेंट 18,300, रिपेयर 4,700। नेक्स्ट टर्म है बुक्स। बुक्स परचेज की है 16,000। बुक्स कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में एसेट की तरफ। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में बुक्स दी है पास्ट ईयर में 12,500। इसको हम इन तीनों चीज़ों को हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। पास्ट ईयर में बुक्स हैं 12,500। बुक्स को सेल करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पास्ट ईयर की बुक्स है 12,500 और इस साल बुक्स परचेज की है 16,000। तो टोटल बुक्स हो गई है 28,500। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बुक्स की वैल्यू है 26,500 और ओपनिंग और परचेज को ऐड करके हमारा बैलेंस आया है 28,500। बट जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 26,500। इसका मतलब है जो 2,000 का डिफरेंस है वो हमारा डेप्रिसिएशन है। पास्ट ईयर की बुक्स और जो परचेज की हैं उन दोनों को टोटल करके आना चाहिए 28,500। बट हमें बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है कि बैलेंस 26,500 है, तो बुक्स की वैल्यू कितनी कम हो गई हम कंपेयर करेंगे और जो डिफरेंस है वो हमारा होगा डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। और डेप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसीलिए इस डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंडिचर की तरफ नोट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 2,000। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग 30,000। तो इस साल बिल्डिंग परचेज की है 30,000। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो सभी इंफॉर्मेशन हमने जहां रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वहां हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो एसेट साइड का टोटल आएगा 2,18,500। जो टोटल एसेट साइड का है वही लायबिलिटी साइड का भी आएगा। तो 2,18,500 में से अगर हम 4,000 माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस बचेगा 2,14,500। और ये जो हमारा बैलेंस आया है ये कहलाता है कैपिटल फंड। ये आया कैसे है, ये बैलेंस करके आया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। इस कैपिटल फंड को हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैपिटल फंड
2,14,500। अब हम टोटल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड का। इनकम साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 71,000। हम इनकम के टोटल में से एक्सपेंडिचर के टोटल को माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा 15,000। और ये जो बैलेंस आया है ये कहलाएगा सरप्लस। और जो सरप्लस आता है उसको हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। 2,29,500। तो अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 2,41,500। एसेट साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 2,41,500। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2-3 मिसिंग फिगर्स हैं, वो 2-3 मिसिंग फिगर्स हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्नीचर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर कहीं नहीं दी गई है, बट हमें यहाँ से समझना है कि अगर फर्नीचर सेल हुआ है, हमने परचेज किया नहीं है, इट मीन्स पास्ट ईयर में फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो उसको हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इन दोनों की हेल्प से हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। डेप्रिसिएशन की पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो पास्ट ईयर का बुक्स का बैलेंस है और जो हमने परचेज किया है उन दोनों को ऐड करके और जो लास्ट में हमें बैलेंस दिया है उसको कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना है कि वैल्यू अगर कम हो गई है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। उसका रीज़न हो सकता है या तो सेल या फिर डेप्रिसिएशन। सेल की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, इसका मतलब बुक्स रिड्यूस होने का एक ही कारण है, डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और समझेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।